मूवी की स्टार्टिंग टॉम से होती है, जो एक छोटे से होटल को संभाल रहा था। ये होटल टॉम के पिता का था, जिसकी मौत के बाद इस होटल की सारी जिम्मेदारी टॉम पर आ गई थी। आज जहाँ एक मोटा कप से बैठा अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, मगर जब टॉम उसका ऑर्डर लेकर आता है तो वो उसकी शक्ल देखकर टॉम और उसकी कुकिंग को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। दरअसल टॉम के पिता बहुत ही अच्छे शेफ थे, लेकिन उनका ये गुण टॉम में नहीं था, जिस कारण उनके होटल के लाले पड़ चुके थे। वो मोटा टॉम को कोसकर वहाँ से चला गया था, जिसके बाद टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय होटल का फोन ट्रिंग ट्रिंग करता है और टॉम जल्दी जल्दी उसे उठाता है। टॉम के हेलो कहते ही दूसरी ओर से एक बंदा कहता है कि हमारे घर आज खाने की दावत रखी है, जिसके लिए हमें खाना बनाने वाला महाराज यानी शेफ चाहिए। उसकी बात सुनकर टॉम अपनी बुकिंग्स चेक करता है, जो बिल्कुल खाली थी, और फिर वो खाना बनाने के लिए हाँ कर देता है। टॉम के हाँ कहते ही सामने वाला आदमी उसे अपने घर का पता बताकर फोन रख देता है। कुछ समय बाद टॉम अपना सामान लेकर उसी घर के बाहर पहुंच गया था, जहां उसे आने के लिए कहा गया था। टॉम दरवाजा नॉक करता है और घर की नौकरानी पू दरवाजा खोलती है। पू के पूछने पर टॉम उसे अपनी इंट्रो देता है। तभी घर के अंदर से कोई कहता है, इसे हमने ही बुलाया है पू, इसे अंदर ले आओ। अब घर के अंदर आकर टॉम सबसे पहले घर के मालिक टेरी से मिलता है और वो भी उसका यहाँ आने के लिए शुक्रिया करता है। टेरी ने ही टॉम को फोन कर यहाँ बुलाया था। टेरी उसे पहले ही बता देता है कि तुम्हें यहाँ पूरी रात काम करना होगा, इसलिए पहले ही सोच लो, अगर काम कर सकते हो तो ठीक, वरना अभी यहाँ से चले जाओ। मगर टॉम काम करने को हाँ ही करता है, क्योंकि वो यहाँ काम करने ही तो आया था। अब टॉम से मिलने टेरी की बीवी लीजा वहाँ आती है। लीजा उससे कहती है कि खाना ऐसा बनाना कि हमारे मेहमान उंगलियाँ चाटते रह जाएं। वो तीनों बातें करते करते घर में आगे बढ़ रहे थे। टेरी टॉम से कहता है कि तुम्हें सिर्फ मीट की आइटम्स बनानी होगी, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं वो सभी मीट के दीवाने हैं। टॉम उसकी सारी बातें गौर से सुन रहा था, जिसके बाद लीजा टॉम को किचन की ओर जाने को कहती है। अब लीजा आगे आगे, टेरी और टॉम उसके पीछे पीछे थे। जैसे ही वो लोग किचन में पहुंचते हैं तो टॉम बहुत खुश होता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी बड़ी और अच्छी किचन कभी नहीं देखी थी। इसके बाद टेरी टॉम को एक लाश दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसे पकाना है, जबकि टॉम लाश देखकर डर गया था। उसे डरा देखकर टेरी हंसकर कहता है, डरो नहीं, ये मर चुका है, तुम्हें इसका ही मीट पकाना है। मगर उनकी बातें सुनकर टॉम काम करने को मना कर देता है। टॉम के मना करने पर लीजा उसे कहती है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते। टेरी उसे ढेर सारे पैसे देने की बात करता है। पैसों के बारे में सुनकर पहले तो टॉम मना कर देता है, लेकिन बाद में टेरी के समझाने पर वो मान जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो और उसका होटल ऐसे डूब रहे थे जैसे पानी में जहाज डूब रहा हो। टेरी आगे उसे कहता है कि मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो सकती है। अब टेरी उसके हाथ में बड़ा सा चाकू देकर कहता है कि जल्दी जल्दी अपने काम पर लग जाओ, हमारे मेहमान कभी भी आ सकते हैं। टॉम को समझाकर टेरी और लीजा वहाँ से चले जाते हैं और टॉम लाश को काटने का मन बनाता है। कुछ देर बाद टेरी के घर उसके सारे मेहमान आ चुके थे, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी टॉम वहाँ खाना लेकर आता है। खाने की ट्रॉली देखकर टेरी खुश होकर टॉम से पूछता है, सबसे पहले तुमने क्या बनाया है? इस पर टॉम सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सभी अमीर लोग हैं, इसलिए मैंने एक ऐसी डिश बनाई है जिसे खाकर आप सभी फिट रहेंगे। उसकी बातें सुनकर वो सभी एक्साइट हो जाते हैं। वो सभी जल्दी जल्दी टॉम की बनाई हुई डिश देखना चाहते थे। अब सभी के कहने पर टॉम उन्हें अपनी डिश दिखाता है, मगर टॉम की डिश देखकर सभी ने नाक टेढ़े कर लिए थे, क्योंकि वो सिर्फ सलाद लेकर आया था। जिसे टॉम अपनी नई डिश बता रहा था वो तो सलाद निकला, जिसे देखकर सभी टॉम को गालियाँ देने लगते हैं। उनका गुस्सा देखकर टॉम उन सभी को सलाद की अहमियत समझाने लगता है। दरअसल टॉम लाश को काट नहीं पाया था, इसलिए वो इस तरह के अजीब अजीब बहाने बना रहा था। टॉम की इस हरकत से मेहमान टेरी को भी बातें सुनाने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि ऐसी घास फूस तो हमारे कुत्ते भी नहीं खाते, और तुम हमें ये खिलाना चाहते हो? अगर मीट के पैसे नहीं थे तो हमसे मांग लेते, हम ये सब नहीं खाएंगे, हमें मीट चाहिए। मेहमानों का गुस्सा देखकर लीजा टॉम को किचन में लाकर धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से हमें ये सब सुनना पड़ रहा है। मेरे सभी मेहमान मीट खाना चाहते हैं, अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें ही मारकर तुम्हारी ही डिश बनाकर उन सबको खिला दूंगी। लीजा वहाँ से चली जाती है और टॉम कुछ सोचने लग जाता है। अब टॉम हिम्मत करके फिर से लाश को काटने की कोशिश करता है। उसे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि अगर उसने घर वालों की बात नहीं मानी तो वो लोग उसे ही मारकर खा जाएंगे। मगर काफी कोशिशों के बाद भी टॉम लाश को काट नहीं पा रहा था। तभी पू भागी भागी वहाँ आती है और टॉम से कहती है कि इस घर में बहुत शेफ आते हैं, लेकिन उनमें से जिंदा कुछ ही बच पाते हैं। ये लोग हर हफ्ते पार्टी रखते हैं, जिसके लिए हर हफ्ते यहाँ नया शेफ आता है, जो इनकी बात
बात को मान लेता है उसे ये लोग माला माल कर देते हैं, और जो इनकी बात नहीं मानता उसे ये लोग पकाकर खा जाते हैं। पू टॉम को ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि उसे पहली नजर में ही टॉम अच्छा लगने लगा था, और ये बात उसने टॉम को भी बता दी थी। सब बताकर पू टॉम की मदद करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि औरों की तरह टॉम भी मारा जाए। उधर सभी मेहमान म्यूजिक सुनते सुनते खाने का इंतजार कर रहे थे, और इधर किचन के अंदर पू और टॉम उन सभी के लिए खाना तैयार कर रहे थे। टेरी के घर जो मेहमान आए थे वो सभी हाई क्लास लोग थे। कोई जानता भी नहीं होगा कि ये हाई क्लास लोग ऐसे हो सकते हैं। खाने का इंतजार करते करते वो सभी खूब दारू पीते हैं और दिल खोलकर बातें करते हैं। दूसरी ओर टॉम और पू किचन में खाना तैयार करने में पूरी तरह से बिजी थे। एक बात तो आज पक्की थी कि अगर आज पू टॉम की मदद न करती तो आज मेहमानों के सामने इस समय टॉम की ही डिश पड़ी होती। अब टॉम की डिश तैयार हो गई थी, जिसके बाद वो उसे सजाकर सबके सामने लेकर आता है। इस बार उसकी डिश देखकर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस बार उसने उनकी पसंदीदा मीट की डिश बनाई थी। उसकी डिश देखकर टॉम उसे कहता है, जरा अपनी डिश के बारे में तो बताओ। उसके इतना कहते ही टॉम कहता है, मैंने पहले हाथों और पैरों को फ्राई किया और फिर उन पर कलेजे की करी डाल दी। टॉम से नई डिश के बारे में सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद टॉम उन सभी को खाना परोसने लगता है। मेहमानों के पूछने पर टेरी कहता है कि मैं सिर्फ नौजवानों का शिकार करता हूँ क्योंकि उनका मीट बहुत अच्छा होता है। हमें जब भी कोई जवान इंसान दिखता है तो हम उसी समय उसे उठा लेते हैं। इसी बीच जब टॉम खाना परोस रहा था तो टेरी उसे भी मीट खाने को कहता है। जब टॉम मीट खाने से मना कर देता है तो टेरी उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाता है और अपने हाथों से उसे इंसानी मीट की डिश खिलाता है, और ना चाहते हुए भी बेचारा टॉम उसे खा लेता है क्योंकि अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे ही मार देता। टेरी के साथ साथ लीजा भी टॉम को मीट खिला रही थी। उसे खिलाते खिलाते वो कहते हैं कि अगले हफ्ते हम एक बेबी खाएंगे। बेबी का मीट खाने की बात सुनकर टेरी के सभी मेहमान बहुत खुश हो गए थे। खुशी के मारे वो सभी तालियां बजाने लगते हैं। उनकी तालियों की गूंज सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को मारने लग जाता है। टेरी उसे रोकने के लिए उस पर गरम गरम चाय फेंकने लगता है, मगर उससे पहले टॉम ही उस पर चाय फेंक देता है। टॉम को उन सभी पर इतना गुस्सा था कि वो देखते ही देखते सभी को फोड़ डालता है। सभी को जख्मी करने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। भागते समय वो पू को भी अपने साथ ही ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों घर के पीछे से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि घर के आगे तो टेरी होगा, मगर टेरी तो वहीं आ गया था। वो टॉम से कहता है, तुम कहीं नहीं भाग सकते, और इतना कहकर वो लाइट ऑन करता है। जिसके बाद टॉम देखता है कि टेरी ने जहाँ बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है। उसी समय लीजा वहाँ आकर पू को पकड़ देती है। तभी टेरी टॉम से कहता है, समय चेंज हो रहा है टॉम, सभी चीजें कम हो रही हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसान ही इंसान को खाना शुरू कर देगा। जैसे आज सब्जी मंडी में सब्जियां मिलती हैं, आने वाले समय में वैसे ही इंसान भी सब्जी मंडी में मिला करेंगे। टॉम उसकी बात सुनकर बहुत हैरान था, जबकि टेरी कहता है कि भविष्य में अगर जिंदा रहना है तो हमें कैनिबल बनना ही होगा। टॉम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाता है क्योंकि उसे टेरी की बातें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। एक तरफ लीजा और पू लड़ रही थी और दूसरी तरफ टॉम टेरी को धो रहा था। इसी बीच लड़ते लड़ते टेरी कैदियों के बीच गिर जाता है, जिसके बाद उसके कैदी उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। टॉम तो टेरी से जीत चुका था, लेकिन पू को लीजा मार देती है। पू की मौत से टॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो जल्दी जल्दी उठकर लीजा को पकड़ देता है। अगले दिन टॉम के होटल में वही मोटा खाना खा रहा था जो पहले टॉम को गंदी गंदी गालियां देकर गया था, लेकिन आज वो सारी डिश भी खा जाता है और टॉम की भी खूब तारीफ करता है। दरअसल टॉम ने लीजा को मार दिया था। जिस डिश को खाकर मोटे ने टॉम की तारीफ की थी, वो डिश टॉम ने लीजा के मीट से ही बनाई थी। अंत में अपने होटल को अच्छे से चलाने के लिए टॉम भी कैनिबल बन जाता है। वो खुद भी इंसानी मीट खाने लगा था और लोगों को भी रोज नई नई डिशेस बनाकर खिलाता था, और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।